सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना या गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कासन से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई मानव सिर्फ पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से वहां गुप्त चीजें उठा के लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बड़े में हम आपको इस वीडियो में बताने रहे हैं, तो कभी भी उसे मानव के घर में धन और धन की कमी नहीं होती है। उसे मानव को अपने जीवन के समस्त तरह के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। उसे मानव की कोई भी मनोकामना होती है वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप यहाँ देखेंगे जितने भी शिवा भक्ति होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में ली हो जाते हैं। जितने भी शिवा भक्ति वो भगवान भोलेनाथ की विभिन्न विभिन्न तरह से पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद उनको मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के सभी सोमवार का अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है सावन के सभी सोमवार के दिन अगर कोई भी मानव भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे पर ऐसी बन जाती है जिसके बाद उसे मानव के जीवन में उसको कल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसे मानव के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है और वह मानव जी कार्य को भी शुरू करता है, उसे कार्य में उसका हासिल होती है। परंतु अगर आप सावन के पवित्र महीने के सभी सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से वो गुप्त चीज उठाकर के लेट हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बड़े में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन्य और धन की कमी नहीं होगी। आपको अपनी जीवन के समस्त तरह के दुखों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, ये जिन चीजों के बारे में मैं आपको बताने रहे हैं जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठाकर के लाना है और अपने घर स्थापित करना है, ये शिवा पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वहां गुप्त चीजें उठा के लेट हैं और अपने घर पे स्थापित करते हैं, जिसके बड़े में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। अगर आप आर्थिक कासन में फंस हुए थे, आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपने कोई कर्ज लिया हुआ था, बोझ में आप लोग दबता हुए चले रहे थे, उसे कर्ज के माया दाल से आप लोग निकाल करके चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी मानव को आशीर्वाद दिया तो उसे मानव का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जी कार्य को भी शुरू करें, उसे कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची पूरी विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सोमवार के दिन आपको सुबह उठाना है, नहाना है, धोना है। आप कांच की शीशी ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ का बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपने एक शीशी को काली मिर्च से भर लिया
अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में 20-25 का मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर ये एक लोटा जल अर्पित। जब आप पानी पूरा डाल दे, ये जो शीशी लेकर के आए हैं आप लोग, काली मिर्च की, इसको शिवलिंग से छुआए और अपने घर की पूजा घर पर ला कर के स्थापित कर दीजिए। अपने पजा घर पर रख दीजिए। आप कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए, नौकरी से संबंधित घर के बाहर निकलिएगा, इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइएगा, अपनी जब में रख लीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाएगा। आपकी नौकरी लगे में जितनी भी बढ़ाएं ये रही थी, वो बढ़ाओ को ये काली मिर्च से लगी और आपकी मनचाही नौकरी ग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, ये प्राचीन काल के समय का माँ उपाय है। शिवा पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बड़े में वर्णन है। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं और यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छे सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कल चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिवा परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही पवित्र है। या मान लीजिए सावन का सभी सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब भगवान भोलेनाथ की शिवा परिवार की पूरी मूर्ति लाकर के अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की वह कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक चीज बता दें, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई मानव भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला ले, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जैन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्छ दूध चढ़ाना है, फिर उसे शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला चुड़ा करके धारण कर लेना है। इतना कर लीजिए दोस्तों और मान के चलिए, रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद ये बात आपको नहीं पता, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पन्नता हुई थी। और रुद्राक्ष का इस तरह से आपने उपाय कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, या तो आप रुद्राक्ष के मार्ग को धारण कर लीजिए या इसको लाकर अपने पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इसकी पूजा सभी सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आप आर्थिक तंगी में फंस हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके आप लोग दबता हुए चले रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए न, आपको बस सावन के इस पवित्र महीने के यहाँ किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदिए। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए, शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए और इसी डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को सभी सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया तो जी कर्ज के बोझ में आप लोग दबता हुए चले आ रहे थे, उसे कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींच हुआ चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वो तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, दिखेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। इसी तरह से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते है कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल
खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिवा की प्रतिमा राखी हो, शिवा की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर लीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत भी बता चुके हैं, भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दिया उसका साक्षात कल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा राहत है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपके दूर से आए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर पंख के लिए आए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा कर के रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख ला कर के घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़ कर के चलता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे जाते हैं, बहुत ही सफल होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।